टोंक नगर परिषद की 4 वर्ष में दूसरी बार की जा रही साधारण सभा का बीजेपी पार्षदों द्वारा बहिष्कार किया गया। दरअसल टोंक नगर परिषद द्वारा आनंद फानन में कांग्रेस के बोर्ड का लगभग कार्यकाल पूरा होने से कुछ समय पूर्व नगर परिषद अग्निशमन सभागार में साधारण सभा बुलाई गई, जिसका बीजेपी पार्षदों द्वारा जोरदार विरोध किया। बीजेपी पार्षद सभागार स्थल के बाहर से नारेबाजी करते हुए अग्निशमन केंद्र से बाहर निकल गए, जिस पर पूर्व सभापति व वर्तमान पार्षद गणेश माहुर का कहना है कि पूरा कार्यकाल बीत जाने के बाद अचानक ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिसके चलते ये बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र चल रहा, जिसके चलते म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये बैठक इल्लीगल है। वही साधारण सभापति अली अहमद की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पार्षद सुनील बंसल यासीन ने वार्ड में विकास कार्य नहीं होने व आयुक्त द्वारा पार्षदों के फ़ोन नहीं उठाने का मामला उठाया। साथ ही कांग्रेस पार्षदों द्वारा सफाई कर्मचारियों को दूसरे विभाग दिए जाने का मामला भी उठाया। साधारण सभा अनुकंपा नियुक्ति, सस्पेंड कर्मचारियों को बेहाल करना, कर्मचारियों के प्रमोशन जैसे कई प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। ये वॉकआउट करना पार्षदों का अधिकार है। दुर्भाग्य रहा कि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड रहा है पिछले 4.5 साल से। मैं इस बात को सारी रूप से स्वीकार करता हूँ। कहीं ना कहीं विपक्ष की भी भागीदारी कमजोर रही है, और सच्चाई ये भी कि इतने समय बाद शायद 2021 में पहली बैठक हुई। पार्षदों ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है। संगठन ने भी शायद विचार किया होगा इस बारे में कि हमें कोई ना कोई नगर परिषद के खिलाफ रणनीति बनाना चाहिए, और वो नहीं बन पाई। और मैं समझता हूँ कि आज की जो बैठक है इतने समय बाद, ये बैठक इलीगल बैठक मानता हूँ मैं। इसका कारण है कि आज लोकसभा चल रही है, और ये शायद म्युनिसिपल एक्ट की जानकारी कई लोगों को है, कई लोगों को नहीं है। विधानसभा और लोकसभा जब चलती है उस समय बोर्ड की मीटिंगें नहीं हुआ करती, और यदि कोई इमरजेंसी हो, आपातकालीन स्थिति हो, तो उसमें परमिशन लेकर के बैठक की जाती है। मुझे लगता नहीं कि इन्होंने कोई परमिशन लेकर बैठक की है। और आज की बैठक का उद्देश्य, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वास्तव में टोंक नगर की जनता के लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही है। पर जिस प्रकार का एजेंडा इन्होंने जारी किया है, उस एजेंडे के अनुसार सभापति महोदय, शायद टोंक की जनता के किसी गली में कोई आदमी कह नहीं सकता कि नगर परिषद के सभापति कौन है। पूरे लगभग 4.5 साल में कभी शहर में किसी को दर्शन उनके हुए नहीं। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की अनियमितता इस नगर परिषद टोंक में हुई है, पिछले बोर्ड में लगातार चल रहा है, अगर उसकी जांच कराई जाए, मैंने जैसा पहले स्वीकार किया, हमारी कमजोरी भी रही है। और मैं कह सकता हूँ इतना भयंकर भ्रष्टाचार, इतनी भयंकर घोर अव्यवस्था है। पिछली बार हमारा बीजेपी का बोर्ड था, और जिस बोर्ड में पूरे शहर में जिस प्रकार का विकास किया, ईमानदारी से विकास किया, पूरा शहर इस बात का गवाह है। और पिछले 4.5 साल से आम आदमी, चाहे पट्टों का मामला हो, ऐसे ऐसे पट्टे जारी किए गए हैं। शायद मैं समझता हूं कि अगर उनकी जांच हो जाए तो आधे से ज़्यादा पट्टे वो कैंसिल हो सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के पार्षदों के मन में एक रोष है कि इतने समय बाद आपने बैठक बुलाई, इसकी आज की आवश्यकता पड़ गई। पर आवश्यकता केवल ये है कि इनकी मजबूरी है। म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से इसमें कई ऐसे एजेंडे में प्रावधान लिए गए हैं जो बिना बोर्ड की मीटिंग में स्वीकृत नहीं हो सकते। अगर इनको बोर्ड की मीटिंग की इतनी चिंता थी तो कर्मचारियों का हित सोच रहे थे, जनता का हित सोच रहे थे, तो पिछले 3 साल में कोरोना का बहाना करके, कभी आपने आचार संहिता का बहाना करके, उसके बाद तो लोकसभाएं चली है, उसके बाद विधानसभाएं चली है, पर टोंक की जनता की इन्होंने कोई चिंता नहीं की। हाँ, कुछ लोगों ने अपनी चिंता जरूर की है, जिनके घर, जिनकी सड़कें टूटी पड़ी थी, घरों तक सड़कें बनवा ली गई होगी, घरों तक अच्छी लिपाई पुताई करा ली होगी, ये जरूर उन्होंने अपना विकास किया है। भाजपा पार्षद अगर बैठक में भाग नहीं लेंगे तो वोट पूरा नहीं होगा, बैठक नहीं हो पाएगी, जिसका सीधा सीधा असर वार्ड की जनता पर और वार्ड पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। क्या देखते हैं? मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि वास्तव में जनता को नुकसान है, पर मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि सभापति महोदय को शहर की इतनी चिंता थी, शहर की इतनी चिंता है, कांग्रेस की सरकार अभी अभी गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो सभापति महोदय को कम तो इतना तो दिमाग और इतना तो अपना व्यवहार रखना चाहिए कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को बुला करके, हमारे कुछ वरिष्ठ पार्षदों को बुला करके इस एजेंडे को तय करने से पहले चर्चा करनी चाहिए थी कि हमें इतनी देर मीटिंग नहीं बुलाने का कारण ये रहा, और हम ये विषय अब इस बैठक में रखने जा रहे हैं। टोंक की जनता का नुकसान जो हो रहा है
वो इस नगर परिषद बोर्ड की वजह से हो रहा है, यहाँ के सभापति की अक्रमणता से हो रहा है। आज शहर में आप सब पत्रकार हैं, शहर में मेरे साथ चले आप, मेरे ख्याल से इनका कोई इंस्पेक्टर, इनका कोई कमिश्नर, कोई जाकर देखने वाला नहीं है। बरसात आप कल से चालू हो गई, अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई। ये धन्ना तालाब की विकास की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धन्ना तालाब आप विकास तो करने जा रहे हैं, पर उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था क्या की आपने? आने वाले समय यदि बरसात अच्छी हो गई, भगवान नहीं करे, लोगों के घरों में पानी भरेगा। केवल विधायक हमारे वास्तव में प्रदेश के नेता है सचिन पायलट साहब, उनके दबाव में केवल उनको खुश करने के लिए अगर सभापति महोदय इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं तो टोंक की जनता के लिए दुर्भाग्य है। यदि धन्ना तालाब का विकास करने की बात करें, अच्छी बात है, चतुर्भुज तालाब भी है, तेलियों का तालाब भी है, जो पहले से ही चल रहे हैं, आज तक उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। पर केवल पायलट साहब के दबाव में, पायलट साहब को टेक्निकल जानकारी शायद है या नहीं है मैं कह सकता, पर यदि धन्ना तालाब को भर दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाली बरसात में आसपास की जनता को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है।